गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जो आज हम संस्कृत में आपकी पाठ्य पुस्तक जो है सुगम संस्कृतम, आप सभी अपनी अपनी संस्कृत की पुस्तकें खोलिएगा और आज हम इस वीडियो के माध्यम से षष्ठ पाठ पढ़ेंगे। आप सभी निकालिए पेज नंबर 25। ये पाठ पेज नंबर 25 पर है। अपना पाठ चैप्टर 6 हम आज पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है आपणः। और यहाँ मुख्य जो शब्द दिए गए हैं जिनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, यानी कि इनके विषय में जानेंगे। एते, एताः, एतानि, ये इन सब तीनों शब्दों का अर्थ होता है ये सब। और ये तीनों शब्द हैं बहुवचन, यानी कि एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ के शब्द अर्थ देखेंगे, जिससे कि हमें इस पाठ को पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। यहाँ पहला जो शब्द दिया गया है वह है आपणः, जिसका अर्थ होता है दुकान या बाजार। एषः, जिसका अर्थ होता है यह। दर्पणः, जिसका अर्थ होता है शीशा। एते, जिसका अर्थ होता है ये सब। एषा, जिसका अर्थ होता है यह। एतः, जिसका अर्थ होता है ये सब। एतत्, जिसका अर्थ होता है यह। क्रीडनकम, जिसका अर्थ होता है खिलौना। एतानि, जिसका अर्थ होता है ये सब। क्रीडनकानि, जिसका अर्थ होता है खिलौने। शाकाः, जिसका अर्थ होता है सब्जियां। हरिता, जिसका अर्थ होता है हरी। महिलाः, जिसका अर्थ होता है महिलाएं। तत्र, जिसका अर्थ होता है वहाँ। गच्छन्ति, जिसका अर्थ होता है जाती है। फलानि, जिसका अर्थ होता है फल। नरः, जिसका अर्थ होता है आदमी। आनयन्ति, जिसका अर्थ होता है लाते हैं। मधुराणि, जिसका अर्थ होता है मीठे। ठीक है बच्चों, इन सब शब्द अर्थों को अच्छे से आप पढ़िएगा और याद कीजिएगा। अब हम इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो व्याकरण से संबंधित हैं, ध्यान देंगे और भी हमें इस पाठ को पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ पर एक वचन, बहुवचन, एषे, एषा, एतत्, ये सभी शब्दों, इन तीनों शब्दों का हमने अध्ययन अपने पाठ तृतीय में किया था, जिसका अर्थ होता है, इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है यह है। एषे शब्द का जो प्रयोग होता है, मीन्स प्रयोग जो किसके लिए होता है, पुल्लिंग के लिए। एषः शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है। एतत् शब्द का प्रयोग नपुंसकलिंग यानी नॉन लिविंग थिंग जो होती है, खिलौने, मेज, पेन, कुछ ठोस चीज़ें, पेंसिल, बुक, इन सभी के लिए हम एतत् शब्दों का प्रयोग करते हैं। और यहाँ दूसरी चीज़ दी गई धातु रूप अस धातु। अस धातु दिया गया और ये अस धातु प्रथम पुरुष एक वचन अस्ति, जिसका अर्थ होता है होना या है। यहाँ ती आप देख रहे होंगे, यहाँ ती दिया है, इसका अर्थ है कि शब्द के अंत में ती का साउंड हमें सुनाई देता है, अंत में अस्ति। तो पहचान क्या है एक वचन में? अस्ति, पठति, गच्छति, शब्द रूप धातु रूप पढ़े हैं ना आप लोगों ने। तो शब्द के अंत में ती का साउंड हमें सुनाई देता है। मैंने पहले भी आपको शब्द धातु रूप पढ़ाया था, उसमें पहचान बताई थी। तो यहाँ हमें पहचान के लिए बताया है प्रथम पुरुष एक वचन में शब्द के अंत में धातु रूप में ती आता है। एषः अस्ति, यह है। एषा अस्ति, यह है। एतत् अस्ति, यह है। अब इसी प्रकार देखेंगे, यहाँ सन्ति शब्द बहुवचन है, जैसे कि पठन्ति, गच्छन्ति, लिखन्ति, चलन्ति। तो यहाँ अंत में धातु रूप के अंत में हमें जो साउंड सुनाई देता है वह होता है अन्ति। अभी जैसे मैंने इतने सारे धातु रूप अभी पढ़ के सुनाए हैं आपको, जैसे गच्छति, पठन्ति, चलन्ति, खादन्ति, पचन्ति। इसी प्रकार अस धातु में सन्ति का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ एते शब्द हमारा पुल्लिंग शब्द है
एतः स्त्रीलिंग शब्द है, एतानी हमारा नपुंसकलिंग शब्द है। और इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है ये सब। एते सन्ति ये सब हैं, एतः सन्ति ये सब हैं, एतानी ये सब हैं। यहाँ कुछ वाक्य हमें उदाहरण के लिए दिए गए हैं। जैसे पहला एक वचन के लिए जो हम प्रयोग वाक्य दिया गया वह है एषः पठति। एषे यह, पठति यानी कि पढ़ता है, यह पढ़ता है। एते पठन्ति ये सब पढ़ते हैं, पठन्ति अंति का साउंड आया समझ में। एते यानी कि ये सभी शब्द बच्चों हमारे क्या हैं? एते, एता, एतानी, एशे, एशा, एतत, ये सभी हमारे शब्द रूप हैं। ये सभी क्या हैं? हमारे शब्द रूप। ये हम पेज नंबर 75 पे देखेंगे। आप एक बार पेज नंबर 75 निकालिएगा, सॉरी पेज नंबर 76, पेज नंबर 76 निकालिए। यहाँ अस्मत् और युष्मत् को छोड़कर सभी नाम शब्दों के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग में तद के समान ही चलते हैं। जैसे एतत्, अभी आपको बताया जिसका अर्थ होता है यह है। यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये सभी शब्द क्या है? हमारे शब्द रूप हैं। एषा, एषे, एषा, एतत् ये एक वचन है। एषे पुल्लिंग, एषा स्त्रीलिंग और एतत् नपुंसकलिंग। एक वचन के लिए हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उनका प्रयोग आज के पाठ में हम जिन शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे वो हैं एते, एतः, एतानी। ये तीनों शब्द बहुवचन है। एते जैसे अभी आपको बताया था मैंने पुल्लिंग, एतः स्त्रीलिंग होता है और एतानी नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सभी हमारे शब्द रूप हैं, ध्यान रखिएगा। एषे, एषा, एतत् एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, और एते, एतः, एतानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने पाठ को पढ़ेंगे और इस टेबल को ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा इसको याद करने की। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो वाक्य हमें दिया है एषे दर्पणः अस्ति। एषे का अर्थ बताया था मैंने, यह दर्पण शीशा, अस्ति यानी कि है। यह दर्पण शीशा है, सिंगुलर है, एक शीशा है। पुल्लिंग के लिए है, लड़के के हाथ में है तो पुल्लिंग हो गया। तो यह हम इसको दूर से बता रहे हैं, यानी कि दूर किसी तीसरे की बात कर रहे हैं पर नज़दीक में है हमारे। यह शीशा है। एते दर्पणा सन्ति, अब यहाँ पुल्लिंग शब्द है, लड़के के हाथ में है, तो ये सब क्या है? ये सब। दर्पणः बहुवचन है। दर्पणा यानी कि यहाँ दर्पण में आ की मात्रा यानी कि आ का डंडा लगा हुआ और विसर्ग पहचाना है। और संति है, अंति बहुवचन आ गया धातु रूप, और यहाँ शब्द रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ये सब शीशे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा शीशे हैं। अब यहाँ देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द एषा, ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। एषा माला अस्ति, जैसे कि बताया था स्त्रीलिंग शब्दों में एक वचन में हमेशा आ का डंडा लगाया जाता है शब्दों में। एषा माला अस्ति, यह माला है, सिंगुलर है, लड़की के हाथ में तो स्त्रीलिंग है, और माला सिर्फ एक है। यह माला है। एतः मालाः सन्ति, ये सब यानी कि ये सब स्त्रीलिंग है, लड़की के हाथ में है तो स्त्रीलिंग शब्द रूप हो गया, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। मालाः यानी कि मालाएं, एक से ज़्यादा है। मालाएं सन्ति यानी कि है, ये सब मालाएं हैं। एतत् किड्रन कम अस्ति, यह खिलौना है, सिंगुलर है, खिलौना है।
यह खिलौना है। एतानि किड्रनकानि सन्ति, ये सब खिलौने हैं। किड्रकानि यानी कि बहुत सारे खिलौने, एक से ज़्यादा है, ये सब खिलौने हैं। अब देखेंगे पेज नंबर, निकालिएगा पेज नंबर 26। एषा आपणः अस्ति, यह बाजार है, यह बाजार है। एते शाका सन्ति, ये सब, शाका का अर्थ होता है सब्जियाँ। अभी शब्द अर्थ में हमने पढ़ा था, सब्जियाँ हैं। शाकाः हरिताः सन्ति, सब्जियाँ हरी हैं। एता महिलाः तत्र गच्छन्ति, ये महिलाएं वहाँ जाती हैं, ये महिलाएं वहाँ जाती है। तत्र का अर्थ क्या है? वहाँ। गच्छति में जाती है, अंति आ गया शब्द में, गच्छ अंति। एतानि फलानि सन्ति, ये एतानि फलानि सन्ति, ये फल हैं। एतानि शब्द क्या है? बहुवचन है। फलानि यानी कि फल हैं, ये फल हैं। एते नरा फलानि आनयन्ति, ये आदमी फलों को लाते हैं। एते नर है साथ में, यानी कि पुल्लिंग शब्द। ये आदमी फल लाते हैं। आनयन्ति का अर्थ होता है लाना। आनयन्ति बहुवचन शब्द हो गया, यानी कि लाते हैं। फल यानी फलानी यानी कि फल, नरा यानी कि आदमी, एते यानी कि ये। फलानी मधुराणी सन्ति, फल मीठे हैं। मधुराणी का अर्थ होता है मीठे, फल मीठे हैं। ठीक है बच्चों, अब इस पार्ट के कुछ एक्सरसाइज साथ में मैं दो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा रही हूँ, ये आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा। सिर्फ ये पहला जो प्रश्न है ये आप पढ़ेंगे और इसको समझिएगा, और इसको भी नोटबुक में आप लिखेंगे अपनी। एषे आपणा, यह दुकान है। एते आपणा, ये दुकानें हैं। एते, एषा महिला, यह महिला है। एताः महिलाः, ये सब महिलाएं हैं, यानी कि बहुवचन है। ये सभी शब्द किसके हैं? बहुवचन। और ये सभी वाक्य जो हमें दिए गए हैं, ये सभी वाक्य हमारे एक वचन में हैं, और ये वाक्य हमारे बहुवचन में हैं। एतत् फलम, यह फल है। एतानि फलानि, ये सब फल है। यहाँ पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग भी है और नपुंसकलिंग, यानी तीनों लिंगों में और एक वचन में बनाए गए वाक्य हैं। और ये सभी शब्द बहुवचन में बनाए गए हैं, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पंच फलानाम नामयन्ति लिखेति, ये मैं पहले करा चुकी हूँ आपको। 5 फलों के नाम लिखिएगा, इसको आप अपनी नोटबुक में मत कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है चित्रानुसारम लिखत। अब हम इन सभी को प्रश्न उत्तर के रूप में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये सभी आपके प्रश्न हैं और यहाँ आपका उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी हेडिंग लिख लीजिएगा, प्रश्न उत्तर। एषे कहा, एषे का अर्थ यह क्या है। कहा का अर्थ होता है क्या, कौन, ठीक है। पुल्लिंग शब्द है, तो आंसर हो जाएगा एषे, यानी एषे दर्पणा अस्ति। इसका अर्थ हो गया यह शीशा है। आप संस्कृत में ही इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। एते के, एते शाका सन्ति, यदि हम पिक्चर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इनका उत्तर हम लिख रहे हैं। ये प्रश्न उत्तर है। एते क्या, ये सब क्या हैं। एते, ये सब्जियां हैं। एषा का, नेक्स्ट प्रश्न है एषा का, यह कौन है। इसका अर्थ हो गया यह कौन है। कहा का अर्थ है के, कहा, के, का, यानी कि कौन या क्या होता है इन शब्दों का अर्थ। एषा महिला अस्ति, यह
महिला है। एतः का यानी कि ये सब क्या है। एतः मालाः सन्ति, क्या है इसका उत्तर? एतः माला सन्ति। एतत् किं, ये क्या है? एतत् कीड्रकम् अस्ति, एतत् कीड्रकम् अस्ति। एतानि कानि, ये सब क्या है? एतानि कीड्रकानि सन्ति। ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक करेंगे और आप प्रश्न उत्तर अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखेंगे। और पहला जो प्रश्न है पठत यानी कि रीड, इन सभी शब्दों को, इन सभी वाक्यों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।